राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए हर बार भारतीय जनता पार्टी को झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया है? और वो नया और झूठा प्रोपेगेंडा क्या है कि राहुल गांधी जिन्ना का समर्थन करते हैं। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका में हैं और वहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वहां एक पत्रकार ने उनसे यह सवाल पूछा कि राहुल गांधी, वैसे तो आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, उन्हें सांप्रदायिक बताते हैं, मगर आप खुद केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे हैं या उनके साथ आपका गठजोड़ है। तो राहुल गांधी ने पलटकर कहा कि देखिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो कम्युनल नहीं है, वो सेक्युलर है। अब यार, राहुल गांधी किसकी बात कर रहे हैं? जिन्ना की मुस्लिम लीग के बारे में नहीं। राहुल गांधी यहां केरल की IUML की बात कर रहे हैं। मगर एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरा बीजेपी का प्रचार तंत्र राहुल गांधी के इस बयान को जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ जोड़ रहा है। अमित मालवीय तो मैं समझ सकता हूं, ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अक्सर अपने ट्वीट्स के जरिए, अपने बयानों के जरिए कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। निहायत ही बेशर्म आदमी है, उसका तो एक इतिहास रहा है। मगर जीवीएल नरसिम्हा राव, आपकी क्या मजबूरी है इस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए? किरण रिजिजू, मैं मानता हूं आप सदमे में हैं, आपको कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है, मगर उस सदमे के तहत आपकी चाटुकारिता, आपकी झूठ और बढ़ गई है। आप भी उसी झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या, और फिर प्रतिक्रियाएं। दोस्तों सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां राहुल गांधी केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अमित मालवीय ने क्या झूठ बोला। आपकी स्क्रीन पर अमित मालवीय ने यहां पर अंग्रेजी में बयान दिया, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। मालवीय यहां कह रहा है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग वो पार्टी है जो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है और राहुल गांधी उन्हें एक सेक्युलर पार्टी बता रही है। राहुल गांधी ठीक से पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर वो लगातार इस तरह की खतरनाक बातें कर रहे हैं। यही वजह है कि वो वायनाड तक सीमित हैं। आपने सुना दोस्तों कि राहुल गांधी ने IUML ऑफ केरल की बात की, मगर ये व्यक्ति क्या कह रहा है? ये व्यक्ति बात कर रहा है जिन्ना की मुस्लिम लीग की। तो मैं जरा अमित मालवीय की थोड़ी याददाश्त दुरुस्त कर दूं। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस का प्रचार तंत्र इस तस्वीर को वायरल कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जिन्ना जो है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के सबसे बड़े विचारक हैं। और उसी दौर की बात करें तो सिंध में, बंगाल में, दोनों जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे। यानी हिंदू महासभा की सरकार जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ थी। तो बड़ी बात, जिन्ना की मुस्लिम लीग को समर्थन कौन दे रहा था, कौन उनके साथ था? चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों या विनायक दामोदर सावरकर हों, ये सब जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ थे। तो फिर ये झूठ क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने पलटवार किया है। क्या वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना वाली ही याद रहती है। हो भी सही, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो IUML है। इस्माइल, जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे। ये वही इस्माइल हैं जिन्होंने अपने बेटे मियां खान को भारतीय सेना में शामिल होने का आदेश दिया था जब 62 का युद्ध चीन के सामने लड़ा जा रहा था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके मंत्री को
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके शिक्षा मंत्री बशीर केरला में संस्कृत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का उन्होंने गठन किया, वहां बनाई उन्होंने। और एक और बात मैं मोदी जी को याद दिला दूं, और उनके कोई अमित मालवीय हैं उनको भी याद दिला दूं, कि इस मुस्लिम लीग के साथ नागपुर म्यूनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया था। तो क्या वो तब सेक्युलर नहीं थी? तो इनका ज्ञान अगर इतना कम है भारतीय राजनीति के विषय में, तो एक बात और ये समझ लें, हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल जो सेक्युलर नहीं है वो नियमानुसार रजिस्टर ही नहीं हो सकता। तो हटा दें उसको, अगर इन लगता है वो सेक्युलर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। तो यहां पर पवन खेरा बता रहे हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी केरल की IUML की अपनी क्या विश्वसनीयता है, उनकी अपनी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में भी वो बता रहे थे जो तथ्य है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस बयान को गलत ढंग से देश के सामने पेश करना शुरू कर दिया है। आपके स्क्रीन पर यह हैं GVL नरसिम्हा राव, ये भी हाशिए पर हैं। ये क्या कह रहे हैं? मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहना कांग्रेस की वैचारिक दिवालियेपन की निशानी। क्या कह रहे हैं माननीय GVL नरसिम्हा राव आपके स्क्रीन पर? बीजेपी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए आज कहा कि देश के बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना के एक निर्देश पर डायरेक्ट एक्शन को अंजाम देकर हजारों हिंदुओं का जनसंहार करने वाली मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहना कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन का प्रमाण है। यही नहीं, आपकी स्क्रीन पर यह है प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला क्या कह रहा है? भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी के ताजा बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जिस मुस्लिम लीग की स्थापना 20वीं सदी के पहले दशक में ब्रिटिश हुकूमत की सेवा के लिए हुई और जिस मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन को अंजाम देकर जिन्ना को एक निर्देश पर हजारों हिंदुओं का जनसंहार किया, उसे सेक्युलर साबित करना कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन का जीवंत प्रमाण है। तो प्रेम शुक्ला लगे हाथ ये भी बता दें कि नागपुर के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ क्यों था? बताइए बताइए। हाथ कंगन को आरसी क्या? यह खबर आपके स्क्रीन पर। सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया दोस्तों, और यह खबर है नागपुर के नगर निगम की। बात वहां नहीं रुकती, याद कीजिए 3 साल तक महबूबा मुफ्ती की PDP के साथ कश्मीर में सरकार थी। वो महबूबा मुफ्ती जिसे लगातार बीजेपी पृथकतावादी सेपरेटिस्ट बताती थी, वो महबूबा मुफ्ती जिन्हें जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी, महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी जो है इतने दोहरे मापदंड लाती कहां से है? वैचारिक तौर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिन्ना की मुस्लिम लीग के करीब रही है तो वो हिंदू महासभा, जो कि बीजेपी के वैचारिक पूर्वज हैं। और यही नहीं, सावरकर और जिन्ना, इन दोनों के विचार 2 नेशन थ्योरी पर एकदम समान थे। ये तथ्य हैं और इसे बीजेपी, RSS, हिंदू महासभा कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और आपके सामने हाल ही में बेइज्जत हुए माननीय किरण रिजिजू ने क्या कहा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। किरण रिजिजू कह रहे हैं, जिन्ना की मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है। धार्मिक आधार पर भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार पार्टी एक सेक्युलर पार्टी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में अब भी कुछ लोग मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले व्यक्ति को सेक्युलर मानते हैं। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उन्होंने जिन्ना की बात नहीं की। बात कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में या आज़ाद भारत की राजनीति में जिन्ना के मुस्लिम लीग की कोई जगह नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जगह नहीं है। अगर पाकिस्तान की राजनीति को कोई तरजीह देता है तो मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूं। मसलन गिरिराज सिंह जो बार बार कहते रहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करेगा पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान चला जाए। मानो गिरिराज सिंह जो हैं वो पाकिस्तान के पर्यटन मंत्री बने हुए हैं कथित तौर पर, और प्रधानमंत्री खुद बगैर किसी को बताए पाकिस्तान जो है वो पहुंच जाते हैं।
जो डिप्लोमेटिकली सोचा भी नहीं जा सकता, कूटनीतिक स्तर पर सोचा भी नहीं जा सकता, मगर वो कर रहे थे। तो कहने का अर्थ है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग की कोई जगह नहीं है मौजूदा भारत में। मगर बीजेपी की एक ही आदत है, अपनी राजनीति करने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ो, अपनी राजनीति करने के लिए झूठ का सहारा लो। मैं फिर बीजेपी से कहना चाहता हूं कि मुगल मर खप गए, जिन्ना मर खप गए, भूल जाइए उनको, याद करना बंद कीजिए। जिन्ना भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है। कृपया मुद्दों पे आइए और मुद्दों की बात कीजिए, इन हरकतों से बाज आइए। अब मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता कोरा झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात की, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे जोड़कर देख रहे हैं जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ। तो ये कोरा झूठ बीजेपी क्यों बोलती है? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे कि राहुल गांधी के बयान को काट छांट कर वायरल करेंगे और ये झूठ फैलाएंगे कि देखो ये जिन्ना की मुस्लिम लीग की तारीफ कर रहा है। ये लोग सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए करीब 17 से 18 करोड़ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये झूठ उन तमाम लोगों तक फैलाया जाएगा, ये कहा जाएगा कि भाई राहुल गांधी देशद्रोही है, पाकिस्तान परस्त है। इनका काम बन जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां लोग व्हाट्सएप के झूठ, व्हाट्सएप के कचरे पर विश्वास करते हैं। यही दुर्भाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करती है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना। ये लोग मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते, यही तो मैं समझना चाहता हूं। और फिर आप लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ बीजेपी की क्यों आलोचना करता हूं। मैं इसलिए आलोचना करता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बात सत्ता में है, जवाबदेह है। नंबर 2, झूठ का सहारा लेती है। नंबर 3, नफरत का सहारा लेती है। नंबर 4, एजेंसीज, ताकत का इस्तेमाल करती है। नंबर 5, 99% मीडिया, 99.999% मीडिया जो है उनकी जेब में है। तो क्या एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपके सामने उनके झूठ का पर्दाफाश भी ना करूं? विपक्ष पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है उसकी बात भी ना करूं? बताइए बताइए, क्योंकि इनका प्रचार तंत्र तो हर जगह फैला हुआ है, मीडिया से लेकर स्पोर्ट्समैन और खिलाड़ियों तक। बहरहाल दोस्तों, समानांतर तौर पर क्या हो रहा है, राहुल गांधी अमेरिका में हैं, वहां वो बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं तो अपनी बात में देश की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब इनके चाटुकारों को बहुत दिक्कत हो रही है। आपके स्क्रीन पर यह आकाश चोपड़ा, एक फ्लॉप क्रिकेटर, और इनके क्रिकेट के करियर के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर, मगर इन्हें लगता है कि प्रासंगिक बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता की जाए। क्या कह रहे हैं सज्जन, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैंने आज तक दुनिया के किसी भी विपक्ष के नेता को नहीं देखा वो भारत आया और उसने अपने देश की आलोचना की। आखिर क्या वजह है कि हम विदेशी जमीन पर जाकर ये तमाम बातें करते हैं और इस तरह का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं? अगर आपको अपनी लड़ाइयां लड़नी हैं तो अपने देश में लड़ाइए और जनता को यह फैसला करने दीजिए। यही तो लोकतंत्र के मायने हैं। कौन है आकाश चोपड़ा, यह जानने की जरूरत नहीं है, मगर जब हमारी महिला खिलाड़ियों को जमीन पर घसीटा जा रहा था तो इस आदमी का मुंह नहीं खुल रहा था। जब इंडियन ओलंपिक कमेटी ने मोदी सरकार की आलोचना की थी हमारी महिला पहलवानों, हमारी पहलवान बेटियों के साथ हुए बर्ताव को लेकर, तब यह व्यक्ति खामोश था। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी साफ तौर पर कहा था कि 45 दिन में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव कराइए वरना हम रद्द कर देंगे आपकी मान्यता। ये तमाम बातें ये इंटरनेशनल बॉडीज कह रही थी, मगर आकाश चोपड़ा तब चुप था। यह आदमी कहने को एक क्रिकेटर है, एक स्पोर्ट्समैन है, मगर जब भारत की बेटियों के साथ नाइंसाफी होती है चुप रहता है। मगर मोदी जी की चाटुकारिता करनी होती तो सबसे आगे आ जाता है। खैर, इस फ्लॉप आदमी की मैं क्या बात करूं। सचिन तेंदुलकर मेरे हीरो दोस्तों, जिन्हें मैं एक मसीहा मानता हूं।
इनके मुंह से अब तक एक शब्द नहीं निकला है हमारी महिला पहलवानों के लिए, पहलवान बेटियों के लिए, जो कितने शर्म की बात है। मगर हां, मौजूदा सरकार के पक्ष में इनसे प्रोपेगेंडा करवा लीजिए, दौड़ते हुए आएंगे। कितने शर्म की बात है ना। और ये कहते हुए तकलीफ होती है क्योंकि सचिन इज माय हीरो, और मेरे हीरो की ये हालत कर दी है या हो गई है। क्या कर दी है, किसको ब्लेम करें, ये खुद ही तो जिम्मेदार हैं। एक ऐसे व्यवस्था की तुम चाटुकारिता कर रहे हो जो अपने विपक्ष पर निशाना साधने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत का सहारा लेती है, और उसकी ढेरों मिसालें हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।